दोस्तों, कल निफ्टी में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कहाँ पर ये बड़ा कुछ होगा उसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आज का सिनेरियो देख लीजिए दोस्तों। आज हमारी ओपनिंग यहाँ पर होती है और हम वही कल वाला सिनेरियो बनाते हैं, ऊपर जाते हैं और आज हम एसएल तो नहीं करते हैं लेकिन एक ही जगह पर खड़े रहकर पूरा दिन बिता देते हैं। ये आज ज़रूर हुआ है। लेकिन मैंने कल और आज मॉर्निंग में जो शॉर्ट्स डाला था उसमें आपको बताया था कि भाई बैंक निफ्टी को साथ में लेकर चलें। बैंक निफ्टी ही निफ्टी को नीचे धकेल रहा है या उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। आज की जो हमारी क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 26,068 पर 26,068 इसके आसपास हमें क्लोजिंग मिली है और ये क्लोजिंग हमारी 26,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। अब थोड़ा डेली चार्ट को देख लीजिए ताकि कल का सिनेरियो आपको समझ में आए कि कहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी बन सकती है, कहाँ पर हमारा काम हो सकता है। इस चीज़ को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है? ये कंसोलिडेशन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। इस कंसोलिडेशन पॉइंट में आज के पहले दिन यानी कल हमने एक क्या बनाई थी इनडिसाइसिव डिसाइसिव कैंडल बनाई। डिसाइसिव का मतलब क्या हुआ कि बायर और सेलर फिक्स नहीं कर पाए किस साइड जाना है, जहाँ पर खुले थे वहीं पर शाम को आकर बंद हो गए। यानी कि उनको पता ही नहीं चला कि नीचे जाना है या ऊपर जाना है। लेकिन उस नीचे और ऊपर जाने में एक प्राइस एक्शन ज़रूर बनता है दोस्तों और आज उसी प्राइस एक्शन के तहत हमें ये क्लोजिंग इस इनडिसाइसिव जो जहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। और दूसरी बड़ी बात है जो हमने परसों का गैप अप खुलने के बाद हाई लगाया था, ये हाई पॉइंट को आज हम लगभग टच तो नहीं किया है लेकिन इसी के आस-पास हमें लगभग थोड़ा बहुत क्लोजिंग मिली है। वो 104 का शायद है, 114 का हाई पॉइंट अभी अब उसको चेकआउट करते हैं। अब थोड़ा समझते हैं, कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, क्या कंडीशन बनेगी उस सब चीज़ों को समझते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए आप यहाँ पर डेली चार्ट पर आपको आना पड़ेगा। डेली चार्ट पर नहीं, 15 मिनट के चार्ट पर अब आप चलते हैं कल की कंडीशन को देखने के लिए। कल क्या सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है? कल का चार्ट आपने सबसे पहले ये देख लिया है, पूरा प्राइस एक्शन आपको पिछले 3-4 दिनों का देखने को मिल रहा है। हमने जो सबसे बड़ा हाई पॉइंट लगाया है वो है ये वाला हाई पॉइंट, ठीक है? इस हाई पॉइंट को आज हमने लगभग टच किया है, 104 का वो शायद हाई पॉइंट है, 104 का और हमें जो क्लोजिंग मिली है वो है 068 की, 68 पॉइंट की और जो हमारे इस पॉइंट से 40 पॉइंट के आसपास दूर है, 40 पॉइंट के आसपास दूर है। अब मान लो कि कल हम गैप डाउन खुल जाए, गैप डाउन की कंडीशन तो क्या है दोस्तों, ये वाली बनी है गैप डाउन की कंडीशन कि 26,000 के आसपास खुलेगा, तो हो सकता है हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ जाएँ। वो तो बाद बाजार जब खुलेगा ना उस पर बात होगी। तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या करना है? शांत रहना है, चुपचाप बैठे रहना है, देखना है कि चार्ट क्या करना चाह रहा है। अपना ओवर दिमाग मत लगा लेना, ठीक है? उसके बाद मान लो कि अगर 68 के आसपास ही खुल जाए, फ्लैट खुल जाता है। फ्लैट खुलता है तो जो ये लास्ट आवर वाला ज़ोन है, जो ये वाला ज़ोन है, हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेगा। अगर हम इसी के बीच में रहते हैं और कंसोलिडेट करते हैं आधा 1 घंटा, उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ जाएँगे तो 44, 88 इससे 40 और 50 पॉइंट के बीच में टारगेट को लेकर आप ऊपर की तरफ को सोच सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ज़रूरी बताना चाहूँगा दोस्तों कि बैंक निफ्टी की मोमेंटम को साथ में ज़रूर देख लीजिएगा। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है 58,300 85 385 का मतलब क्या होता है 120 पॉइंट इसका राउंड लेवल है 125 का सॉरी 500 वाला राउंड लेवल है इसका 120 पॉइंट ऊपर उस इंपॉर्टेंस को भी आपने समझना है। अब तीसरी कंडीशन है कि भाई अगर हम गैप अप ही खुल जाए क्योंकि इस ज़ोन पर भी हम एक बड़ा गैप अप खुले थे। अगर हम ऐसा ही सेम गैप अप इतना ऊपर खुल जाएँ तो कल क्या सिनेरियो बन सकते हैं उसके बाद। तो उसके बाद के लिए जो सिनेरियो तैयार होंगे, वो हमको यही समझने हैं कि गैप डाउन होने के बाद हमको शांत रहना है। जैसे शांत आप यहाँ पर रहे थे, वैसा ही शांत आपको गैप अप खुलने के बाद भी रहना है और गैप डाउन खुलने के बाद भी। दोनों कंडीशन में आपको शांत रहना है और बीच वाली कंडीशन बनेगी, कंसोलिडेशन बनेगा, सेटअप बनेगा, एसएल आपको मिलेगा, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो ये थी कल की पूरी एनालिसिस लेकिन आप इन लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग कमेंट करिए उससे मोटिवेशन आता है और वीडियो को बनाने का मन भी करता है कि कई लोग सीख रहे हैं उनको इसका फायदा मिल रहा है तो इस बिहाफ पर ही वीडियो बनाने का मन कर जाता है और ऐसे में कुछ लोग वीडियो भी देख लेते हैं जिन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच रही है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो के लिए द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।